हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट। अगर मैं आपसे पूछूं स्टॉक मार्केट है क्या, तो आप बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस होने का चांस है। बट मैं बोलूँ तो रिस्क है तो इक्स है। इसलिए हमें स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके हम चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, कंपनी के स्टेटस को समझ लें, कंपनी के फ्यूचर प्लान को समझ लें, तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन हम अगर टिप पे भरोसा करें तो हमें हमेशा लॉस होगा। उसी प्रकार मैं कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपको हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है बुलिश एंड बेरिश। बुलिश मतलब क्या होता है? तेजी। और बेरिश मतलब क्या होता है? मंदी। यानी इन्वेस्टर बोलेगा कि मार्केट में बुलिश हुआ, इट मीन्स मार्केट में तेज़ी आई और सभी स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगा। अगर कोई भी इन्वेस्टर आपको बोले कि मार्केट में बेरिश हुआ है, इट मीन्स कंपनी मार्केट में क्या हुआ? मंदी आई और सभी शेयर का प्राइस क्या होने लगा? घटने लगा। उसको बोलते हैं बुलिश एंड बेरिश। नेक्स्ट आता है हमारा बाई एंड सेल। देखिए, बाई एंड सेल आप तो जानते होंगे, क्यों? क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कुछ ना कुछ बेचते हैं। तो उसी प्रकार जब आप स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो या फिर उसको आप बेचते हैं या फिर सेल करते हैं। तो अगर आप बेच रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेल करना, और अगर आप खरीद रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाई करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल एक ऐसा वे है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा वे है जहाँ पे आप खरीदने से पहले बेच सकते हो। स्टॉक को खरीदने से पहले आप बेच सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है ABC, जिसका आपका अभी का करंट प्राइस चल रहा है 270, बट आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर में घटेगा, तो मैं इसको क्या कर लूँगा? सेल कर दूँगा। और जब ये प्राइस हम जितना सोचे हैं उतना घट गया, नीचे आ गया, मान लीजिए 240 आ गया, तो मैं इस समय क्या कर लूँगा? इसको बाई कर लूँगा। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लो प्राइस पे बाई करना पड़ेगा और हाई प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। तो वहीं पे हम क्या कर रहे हैं? 270 में सेल कर रहे हैं और 240 में बाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ? 30 रुपये का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 30 रुपये का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है कि कभी भी आप किसी चीज़ में एंट्री मार लिए, मान लीजिए स्टॉक मार्केट में एंट्री मार लिए और आपने बहुत सारे स्टॉक खरीद लिए, तो आपको उसको बेच के बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिट होना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉप लॉस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टॉप लॉस। यानी आप जब भी कोई भी पर्टिकुलर शेयर खरीद रहे हैं तो आपको पहले ही से डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसमें कितना लॉस फेस कर पाऊँगा, मुझे कितना लॉस होगा तो जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो वो आपको ऑलरेडी बुक, मतलब आपको ऑलरेडी वो एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 100 रुपये का शेयर लिया और मेरे को लगता है कि मैं 10 रुपये का लॉस बुक फेस कर पाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा कि 10 रुपया यानी 90 रुपये पे मैं क्या कर दूँगा? स्टॉप लॉस लगा दूँगा। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस मतलब जब वो प्राइस 90 रुपया पे आएगा तो वो ऑटोमेटिक अपना सेल क्या हो जाएगा? सेल कर देंगे। हम क्या कर देंगे? जब हमारा वो प्राइस 90 रुपया पे आएगा तो हम उसमें क्या कर देंगे? सेल कर देंगे, जिससे हमें ज़्यादा लॉस बुक नहीं करना पड़ेगा। बट कुछ लोग इसको यूज नहीं करते हैं और वो लॉस पे जाते रहता है, नीचे जाते रहता है, नीचे जाते रहता है, लॉस होते रहता है। वो सोचते हैं कि जब हमारा जो प्राइस पे हम बाई किए हैं वो प्राइस आएगा तो बेचेंगे। बट आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, जिससे आपको स्टॉक मार्केट में कम से कम हानि हो सके। और लाभ का तो मालूम नहीं, अनलिमिटेड लाभ है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। जितना आप कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो शेयर मार्केट से। बस आपको कंपनी का अच्छे से एनालिसिस करने आना चाहिए और उसका फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। आप अच्छे से उसके स्टेटस को समझो, कंपनी को समझो, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करो तो आपको प्रॉफिट बुक होगा। बस आप टिप पे भरोसा करोगे तो आपको कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
अब देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब होता क्या है। ट्रेलिंग मतलब स्टॉप लॉस मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारा स्टॉप लॉस भी बढ़ते जाएगा। मान लीजिए कि मैं 100 रुपये का शेयर लिया, वो बढ़ के 150 रुपया हो गया, तो अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फॉलो करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस कितने पे लगाएंगे, 140 पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 10 रुपया का ही लॉस फेस करना है, ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए हमें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्टॉप लॉस भी बढ़ते जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा लॉसेस नहीं बुक करना पड़ेगा और आप इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर मान लीजिए यहीं पे मैं 150 रुपये का स्टॉप प्राइस है और अचानक 90 रुपया पे मैं स्टॉप लॉस लगाया हूँ, तो जब ये शेयर प्राइस गिरेगा तो 90 रुपया पे आने के बाद आपका सेल होगा। बट हम अगर इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर रहे हैं तो उस दौरान हमारा क्या होगा, मान लीजिए 10 रुपया का लगाया हूँ यानी 140 पे आके मेरा सेल हो जाएगा। तो इट मीन्स मुझे 50 रुपीज़ या फिर 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, जो हम आराम से बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। इट मीन्स रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि आपको पहले ही से एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप कितने रिस्क को फेस कर पाओगे। आपको पहले ही से स्टॉप लॉस का यूज़ कर लेना पड़ेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर लेना पड़ेगा, जिससे आपको ज़्यादा लॉसेस नहीं होगा। इन सभी को यूज़ करने को ही बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना रिस्क को आप फेस कर पाते हो जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइस एंड वॉल्यूम। देखिए प्राइस मतलब क्या होता है, कीमत। जो आप करंट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है स्टॉक मार्केट में, उसको स्टॉक का जो पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइस। बट वैल्यू मतलब होता है कि जितना आपका शेयर का ट्रेडिंग हो रहा है डे टू डे, जितना हम उस शेयर इशू हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। जितना कंपनी का शेयर है जिससे हम ट्रेडिंग करते हैं, डे टू डे इंटर ट्रेडिंग करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटिव, शेयर मार्केट के रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।